हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद बाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सबसे फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यह भूगोल का पाठ 5 है। इसमें से मैंने आपको एक पार्ट दे दिया था, इसका आज क्या है, पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट 2 में केवल हम किसको पढ़ेंगे, लौह धातुओं को, यानी कि जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे हम लौह धातु कहते हैं। उसी लौह धातु के अंदर मुख्यतः हम दो को पढ़ेंगे, एक आपका लौह अयस्क यानी कि लोहे को, दूसरा क्या आपका मैग्नीज है। तो आपके पाठ में जो यहाँ आएगा ये केवल दो ही आएगा, एक की तो मतलब लौह अयस्क आएगा, या कि तो आपका मैग्नीज आएगा। ये दोनों लौह धातुएं हैं। अच्छा, ये इनके प्रकार क्या होता है, उपयोग क्या होता है, साथ साथ ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कौन सी खाने हैं, बस यही आपके एग्जाम पूछता है। और इनसे मैपिंग का क्वेश्चन भी आता है। मैंने आपको यहाँ मैपिंग करवाई है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके साथ आप इसको बाद में ले लेंगे, पहले आपको समझिए, ठीक। तो लौह अयस्क क्या होता है, यानी कि जो आज आपका उद्योग नगरी है, बड़े बड़े कंपनियां लगी हैं, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, वो आज केवल किसके बल पे है, तो आप केवल लोहा के बल पे है। चाहे चक्की मान लीजिए, चाहे आपका कोई बड़ी फैक्ट्री मान लीजिए, कोई आपका घर मान, क्योंकि घर में भी क्या लोहा लगता है ना, तो घर मान लीजिए। साथ साथ जो तमाम प्रकार के वाहन चल रहे हैं उन सब में क्या है, लगा है लोहा। अगर आप अपने जीवन में किसी धातु का सबसे अधिक उपयोग करते हैं तो लोहे का उपयोग करते हैं। तो लोहा वास्तव में होता कहाँ कहाँ पे है, ठीक। तो अगर देखा जाए, जो औद्योगिक विकास की रीढ़ है, यानी जो उद्योग को संभाला हुआ है, वह आपका कौन सा है, लोहा है। अच्छा, लोहा तो पूरे विश्व में कहाँ पे होता है, अधिक मात्रा में चाइना में होता है। और हमारे यहाँ जो लोहे के उत्पादन का स्थान है, चौथा है, यानी कि भारत क्या है, 4th नंबर पोजीशन पे है किसके उत्पादन में, आपके फोर्थ नहीं, यहाँ पे सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड स्थान पे क्या है आपका लोहा उत्पादन किसका है, पूरे भारत का है, सेकंड पोजीशन पे। अच्छा, भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया में चीन में होता है और भारत में दूसरे नंबर पे होता है। तो भारत में कोई ऐसा राज्य होगा, ऐसा स्थान होगा जहां पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो उसमें आपका कौन सा आता है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के कुछ क्षेत्र, क्योंकि उड़ीसा एक बड़ा सा राज्य है, उस राज्य के प्रत्येक हिस्से में पाया नहीं जाएगा, उसके लिए कोई स्पेशल क्षेत्र होगा जहां पे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो वह कौन सा आपका है, एक स्थान है मयूरभंज, एक है बादाम की पहाड़ियां, और एक आपका है क्योंझर। ये ऐसे स्थान है कि लगभग सभी जो खनिज संपदाएं होती हैं इसमें मिलती हैं, चाहे आपका क्योंझर हो चाहे आपका मयूरभंज हो। यानी कि उड़ीसा में क्या है, मयूरभंज है, बादाम की पहाड़ियां है, क्योंझर में है। और उड़ीसा क्या है, सबसे नंबर एक पे क्या है, लौह अयस्क के उत्पादन में भूमिका निभाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है, आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक खान है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है, बैलाडीला। यानी कि बैलाडीला यानी कि पूरा जैसे बैल का एक पूरा सा लगता है पिछला कुबड़ रहता है, उसी के एक आकार की क्या है, खान है। और कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे भी क्या होता है, अधिक मात्रा में लोहा होता है। साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का क्या है, बस्तर जिला है, बस्तर जिले में क्या होता है, अधिक मात्रा में जो आपका लौह अयस्क पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपका कर्नाटक के एरिया है, महाराष्ट्र का है, और आपका झारखंड का है। तो कर्नाटक के बेल्लारी में होता है, बेल्लारी एक जिला है, वहां पे होता है। साथ साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होता है, और आपके झारखंड के सिंहभूमि में होता है। यानी कि उड़ीसा के 3 स्थान पे आपका, एक है आपका मयूरभंज, दूसरा आपका है बादाम की पहाड़ियां, और तीसरा आपका है क्योंझर। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और बस्तर, कर्नाटक में बेल्लारी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, और झारखंड में सिंहभूमि। इन 5 स्थानों पे क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में आपका यह लौह अयस्क होता है। आपसे पूछे क्वेश्चन, यानी कि आपसे मैपिंग में पूछेगा कि फलाने चित्र के माध्यम से, चाहे आपका जैसे दे देगा बड़ा का गोला, या दे देगा आपका ऐसे आयत, या दे देगा त्रिभुज, या कुछ बनाया देगा, उसके अंदर ऐसा बना देगा, यानी कि कहेगा कि इन तमाम आकृतियों से लौह उत्पादक क्षेत्रों को दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, उन क्षेत्रों को दिखा देंगे, और किस एरिया में है उसका नाम क्या है उसको आप ले देंगे, तो आपका 1 नंबर मैपिंग का पक्का हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आएगा, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को, तो पहले आप फोकस कीजिए। अच्छा, जो लोहा का प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, तो लोहा आपने पढ़ा होगा 4 प्रकार का। साइंस में भी क्वेश्चन है कि लोहा के प्रकार कितने होते हैं, 4। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नेटाइट और सिडेराइट।
अच्छा, इसमें सबसे अच्छा लोहा भी होता है, सबसे खराब भी होता है। अच्छा, लोहा सबसे अच्छा क्यों होता है? जिसमें क्या रहेगा, चुंबकत्व का गुण रहेगा, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में वह चुंबक से चिपकेगा तो वह सबसे अच्छा लोहा है, और जितने कम चिपकेगा वह क्या है, उतना ही घटिया लोहा है। तो देखा जाए कि सबसे अच्छा लोहा माना जाता है वह मैग्नेटाइट होता है। यह क्या है, सबसे अच्छा लोहा है। इसमें लोहांश की जो मात्रा होती है 70 से 72% होती है। सेकंड नंबर में क्या आता है आपका, हेमेटाइट आता है। इसमें क्या होता है लोहांश, यह 60 से 70% का होता है, इसमें लोहांश होता है। तीसरे नंबर में आता है आपका लिग्नेटाइट, जिसमें क्या होता है 50 से 60, और सबसे खराब क्वालिटी का, सबसे घटिया क्वालिटी कौन सा होता है, सिडेराइट। इसका जो लोहांश होता है 20 से 50 होता है। ठीक, अच्छा, ये तो लोहा की हो गई। अब लोहा के बाद आपका क्या आता है सेकंड नंबर पे, मैग्नीज आता है। मैग्नीज क्योंकि लोहा जब निकलता है एस के रूप में रहता है, क्योंकि लोहा अयस्क है। एस मतलब होती है अशुद्धि। अब अशुद्धि को हम दूर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम मिलाएंगे मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज भी एक धातु होती है, हालांकि इसको हम निकालते हैं, लेकिन लोहे को शुद्ध करने के लिए मुख्यतः क्या होता है, इसका काम होता है। यानी कि लोहे के प्रज्वलन में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होती हैं उसके निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा और माचिस के निर्माण में, चमड़ा को साफ करने में, माचिस के निर्माण में, साथ साथ पेंट के निर्माण में क्या होता है, इस मैग्नीज का काम होता है। ठीक, अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर जब लोहा अयस्क शुद्ध हो जाता है तो उसको कहते क्या है, अगर आपको जानकारी हो तो बताइएगा। जब लोहे को शुद्ध कर लेते हैं, यानी जब लोहा अयस्क शुद्ध हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आप बताना कमेंट में। ठीक, अच्छा, जो मैग्नीज होता है यह विश्व में सबसे अधिक कहाँ पे होता है, दक्षिणी अफ्रीका में होता है। दक्षिणी अफ्रीका है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है वहां पे आपका मैग्नीज होता है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश है वह मैग्नीज के उत्पादन में क्या है, सबसे नंबर 1 पे है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अलावा भी भारत के बहुत ऐसे राज्य होंगे जहां पे अधिक मात्रा में यह पाया जाएगा। तो आपको क्या क्या है, उड़ीसा है, आपका कर्नाटक है, आपका क्या है, महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र के सभी एरिया में, कर्नाटक के सभी एरिया में, उड़ीसा के सभी एरिया में पाया नहीं जाएगा। उसके लिए भी कुछ भूमियां होंगी, कुछ स्थल क्षेत्र होगा, वह क्या है आपका है, तो मध्य प्रदेश में साबुआ नामक स्थान पे, मध्य प्रदेश में क्या है आपका बालाघाट है, उड़ीसा में क्या आपका मयूरभंज है, और कर्नाटक में क्या है धारवाड़ और बेल्लारी है, और साथ साथ महाराष्ट्र में क्या है नागपुर है। यानी कि कुछ ऐसे जिले होते हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिससे आपका क्या हो गया, मयूरभंज हो गया, आपका बालाघाट हो गया, बेल्लारी हो गया, और आपका सिंह भूमि हो गया। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां लगभग सभी प्रकार की धातुएं मिलती हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इससे मैपिंग क्वेश्चन आ जाती है ऐसे। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये क्या है आपका, ये आपका थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया हूं मैं। ये क्या आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में 3 स्थान है, एक क्योंझर है, एक पदांग पहाड़ियां है, एक मयूरभंज है। यहाँ पे क्या होता है आपका लोहा होता है। एक क्या है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। कैसा है, छत्तीसगढ़ का एरिया, थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अलग है। छत्तीसगढ़ एरिया है, यहाँ पे क्या है बैलाडीला की खान, जो लोह उत्पादन में क्या है सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक, अच्छा, एक और खान है जिसका नाम क्या है, कुंदरेमुख। क्या नाम है, कुंदरेमुख। क्या नाम है, कुंदरेमुख। कुंदरेमुख कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कुंदरेमुख कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है, या कुंदरेमुख, कुंदरेमुख ये कहाँ पे आपके कर्नाटक में है। तो यह भी किसके लिए है, लोह उत्पादन का सबसे अच्छा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद धारवाड़ और बेल्लारी कहाँ पे है, यह भी कर्नाटक में है। बेल्लारी किसके लिए है आपका, तो लो एस के लिए है, और धारवाड़ किसके लिए है आपका, तो धारवाड़ बेल्लारी दोनों किसके लिए है, तो मैग्नीज के लिए है। और कुंदरमुख किसके लिए आपके, तो लो एस के रूप में। आप इससे इसको मैच कर लेंगे। साथ साथ क्या है, रत्नागिरी एक स्थान है। रत्नागिरी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है आपका, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र है। रत्नागिरी में क्या होता है, तो आपका लो एस का होता है। और जो नागपुर है यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीज होता है। एक क्या है आपका बीच वाला मध्य प्रदेश है, इसमें क्या होता है, एक साबुआ है, एक बालाघाट है। इन दोनों स्थानों में क्या होता है आपका मैग्नीज सबसे नंबर 1 पे होता है। ये बीच में चारा क्या है आपका सिंह भूमि है। और सिंह भूमि कहाँ पे है, झारखंड में है। इसमें होता क्या है आपका, तो सिंह भूमि क्या होता है आपका, तो लो एस्क होता है। तो ये सारी बातें आपको कैसी लगी होंगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होंगी। अब मिलते हैं हम अलौह धातु के लिए। आपके अलौह पार्ट में केवल 2 ही पार्ट है, एक आपका बॉक्साइड है, एक आपका तांबा है। उनको आप पढ़ेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। ठीक, कौन सी आपकी अलौह धातु। अलौह धातु में मुख्यतः हम 2 पढ़ेंगे, एक का नाम है तांबा, एक का नाम है बॉक्साइड। तांबा क्या है, तांबा यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले या पूरे
हाँ, विश्व में सबसे पहले जो खोजी गई धातु है वो कौन सी है? तांबा है। यानी कि जो आदि मानव थे, वे आदि मानव सबसे पहले कौन सी वस्तु का मतलब खोजे थे? वह कौन था? आपका तांबा था। अच्छा, एक आता धातु आपका पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु, यानी कि दो धातुओं से मिलकर बनी हुई एक धातु है। अगर तांबा नहीं होता यानी कि पीतल का जन्म नहीं होता। तो किससे किससे बनता है? जस्ता को जब हम तांबा से मिलाते हैं, जस्ता को जब हम तांबा से मिलाते हैं तब हमारा पीतल बनता है। और पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। क्या है आपका? एक मिश्र धातु है। अच्छा, जो तांबा है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बिजली के उपकरण में, मोटर ट्रांसफर में, जनरेटर में। यानी कि अगर पंखा उनका आप लाए होंगे तो उसमें जो एक तार होता है वो हल्का पीले रंग का, वो को होता है आपका, और तांबा होता है। और तांबे जब तार जल जाता है तो आपका जो मोटर वोटर है खराब हो जाता है। तो तांबा क्या है? अनेक प्रकार के बिजली के उपकरण में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो तांबा होता है कहाँ पे होता है? चाइना में होता है। भारत में जो इसका स्थान है, मतलब भारत में क्या है? भारत में यह सबसे अधिक कहाँ होता है? आपके मध्य प्रदेश में होता है और राजस्थान में होता है, झारखंड। यानी कि ये जो तीन क्षेत्र हैं यही क्या है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के उत्पादन के लिए। तो हम ये कंप्लीट हो गया। अब कौन सा आपका है? यह बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अयस्क है। किसका अयस्क? मतलब किसका अयस्क है? यह एल्युमिनियम का अयस्क। यानी कि जब हम बॉक्साइट को शुद्ध करते हैं तब जाके एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम का काम क्या क्या है? तो यह आजकल जो हमारे यहाँ तारे बन रहा है, जो तार लगा खंभे में, वो कौन सा है? एल्युमिनियम का तार, यानी कि विद्युत के उपकरण में है। साथ साथ जो प्रेस वगैरह होता है किसका बनता है? एल्युमिनियम का। यानी कि इसमें विद्युत और उष्मा दोनों का जो संचालन होता है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। साथ साथ क्या है? वायुयान में, यानी कि जो वायुयान के पंखे होते हैं, पूरा वायुयान बना होता है, किससे बना होता है? एल्युमिनियम का होता है। और सबसे अधिक आघात वर्धनी वाली जो धातु है कौन सी है? एल्युमिनियम है। अच्छा, एक होता है आपका तन्यता। क्या होता है आपका? तन्यता। एक होता है आघात वर्धनी। क्या होता है? आघात वर्धनी। यानी कि इन दोनों का अर्थ क्या है? तन्यता मतलब अगर इसको पीटेंगे, अगर वह क्या है? एक तार नुमा संरचना देगी तो मतलब उसमें तन्यता का गुण है। उसमें क्या है? तन्यता का गुण है। अगर जिसको पीटेंगे और चादर नुमा फैल जाएगी, यानी कि उसमें क्या है? आघात वर्धनी वाला गुण है। यानी कि जो एल्युमिनियम है इसको जितना पीटेंगे, जो आपका है ना टिनौना, किसका बना हुआ है? आपका एल्युमिनियम का बना हुआ। ठीक। तो विश्व में सबसे अधिक कहाँ पे होता है? यह गिनी अथवा ऑस्ट्रेलिया में होता है। यानी कि कभी कभी आता है गिनी और कभी कभी आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और भारत में कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा में होता है। और पूरे विश्व में क्या है? पूरे विश्व में सबसे अधिक कहाँ पे होता है? इन क्षेत्रों में होता है। और भारत क्या है? इसके उत्पादन में 5वें स्थान पे आता है। अच्छा, भारत में भी कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पे अधिक मात्रा में होगा? उड़ीसा में है। लेकिन उड़ीसा के भी क्षेत्र में कुछ होगा ना। तो उड़ीसा में कालाहांडी है, झारखंड में लोहर दग्गा है, साथ साथ मध्य प्रदेश में कटनी और जबलपुर 2 जिले हैं, और महाराष्ट्र में सतारा और कोल्हापुर। यानी कि इन क्षेत्रों में क्या होता है? इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में बॉक्साइट होता है। और आपके जो इन क्षेत्र हैं, जैसे बालाघाट, खेतड़ी, जो खेतड़ी है सबसे प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आपके लौह के लिए, मतलब इसके लिए तांबे के लिए। साथ साथ जो बालाघाट है, बालाघाट में तकरीबन क्या होता है? 52% पूरे भारत में 52% अकेले तांबा उत्पन्न कौन करता है? बालाघाट। बाकी झारखंड में क्या है? सिंहभूमि। यानी कि देखो सिंहभूमि जो क्षेत्र है, सिंहभूमि वगैरह, बालाघाट वगैरह, आपका कटनी वगैरह, कालाहांडी वगैरह, ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लगभग सभी प्रकार की धातुएं मिलती है। आगे भी ये धातु आपको, मतलब ये क्षेत्र आपको मिलेंगे अलग धातु के उत्पादन के लिए। अच्छा, इनसे मैपिंग क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बता दिया है कि मैपिंग कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो राजस्थान में क्या है? आपका खेतड़ी है। जो खेतड़ी है क्या है? यह सबसे प्रमुख क्वेश्चन बुद्धिज्म का है कि खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है। या बहुविकल्पीय में आता है, आपका मैपिंग में भी आता है। साथ साथ बालाघाट कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है। आपको ऐसे दिख रहा होगा। साथ साथ सतारा और कोल्हापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सिंहभूमि और लोहरदगा कहाँ पे है? आपके झारखंड में है, यानी कि झारखंड एरिया है। और जो कालाहांडी है या उड़ीसा में है, यानी कि झारखंड भी इसमें है, सॉरी छत्तीसगढ़ भी इसमें है। लेकिन आप अगर इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे अगले वाले पाठ के लिए। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।